चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक फंक्शन लिखा हुआ है f(x) a x प्लस 1 अगर x लेस देन इक्वल टू 3 है और अगर x ग्रेटर देन टू 3 है देन फंक्शन इज bx प्लस 3। हमने रिलेशन निकालना a और b के बीच में। फंक्शन x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो हमने यहाँ पर निकालना है a और b में रिलेशन। तो सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 3 पे चेक करें, कॉन्टिन्यूस गिवन है। अगर कॉन्टिन्यूस गिवन है तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f इंटू 3 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लेस देन 3 पे फंक्शन है ax प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बनेगा, ये आ जाएगा हमारे पास f इंटू में 3a माइनस ah प्लस 1। ठीक है, जब हम h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे ये 0 होगा, तो हमारे पास आएगा 3a प्लस 1। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 पे फंक्शन है b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ पे जब हम h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 3b प्लस 3। ठीक है, एट 3 फंक्शन एट 3 पे क्या है ax प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3a प्लस 1। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट, तीनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख देते हैं, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस गिवन है, देन 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। क्लियर, यहाँ से हम इसको इस तरफ ले आते हैं 1 को, तो ये बन जाएगा 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2। ओके, नाउ अब हम क्या लिखें, 3 से डिवाइड अगर कर दें तो a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो ये इसका रिलेशन है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा। फंक्शन f(x) क्या गिवन है, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। इसने बोला कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तब बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो पहले हम इसको 0 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0 देन लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पर हमारा फंक्शन हम फंक्शन लिख देते हैं लैम्डा इंटू, देखो 0 माइनस h मतलब माइनस h हो जाएगा, माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में
टू एक्स की जगह 0 माइनस एच, तो अगेन माइनस एच होगा, तो ये माइनस एच यहाँ पर मल्टीप्लाई होके हो जाएगा प्लस 2h। क्लियर। अब h टेंड्स टू 0, h की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 0। लिमिट अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ग्रेटर देन 0 पे जो फंक्शन है वो है 4x प्लस 1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस एक्स है, यहाँ पर x के लिए 0 प्लस h, तो मतलब h आ जाएगा 4h प्लस 1। अब h टेंड्स टू 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो जाए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं। ठीक है, ये चीज तो हमने प्रूव कर दी। अब इसने बोला कि व्हाट अबाउट एट x इक्वल टू 1, अब x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, 0 नहीं आएगा यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 पे चेक करें 1 माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 पे 1 के लेफ्ट में भी यही होगा 1 के राइट में भी यही फंक्शन होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 इंटू 1 माइनस एच प्लस 1। अब ये h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा 4 1 जा 4 और 1 क्या आ जाएगा 5 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अगेन फंक्शन तो सेम रहेगा क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे तो फंक्शन सेम है, तो ये भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, फंक्शन 1 पे क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 1 अगेन 5 आ गया, तो यानी कि एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, बट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा लैम्डा कुछ भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ जरूर लें, जब तक मैं इसको साफ करता हूं तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें एक बार, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तब तक सम को समझने का भी फायदा नहीं है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू, फंक्शन है gx इक्वल टू x, इसको बॉक्स x पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडुलस या ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, x माइनस बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, सभी इंटीजर पे ये जो फंक्शन gx है ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमने शो करना है। जो बॉक्स x है ये क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो आपको पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x का मतलब क्या होता है कि अगर हम x की जगह कोई भी इंटीजर पुट कर दें या तो उसकी वैल्यू वही आएगी उससे छोटी आएगी। अगर हम x की जगह 2.3 पुट कर देते हैं तो 2.3 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि देखो 2.3 से मतलब छोटे इंटीजर तो बहुत सारे हैं, 2 भी है 1 भी है 0 भी है माइनस सभी है, लेकिन ग्रेटेस्ट क्या होगा 2। तो अगर 2.3 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया, अगर 2 रखते हैं तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसलिए हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, हम इसको x a पे चेक करते हैं एट x इक्वल टू a। ठीक है, और a बिलोंग्स टू एनी इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव
एफ एक्स नहीं जी एक्स आएगा यहाँ पे, जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सॉरी जी आएगा जे इंटू ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब a माइनस एच, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एच, माइनस में a माइनस एच। ठीक है, अब देखो जो h है वो जीरो को टेंड करता है, यानी कि जीरो मतलब जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के नियर अबाउट है। हमने a की वैल्यू मान लेते हैं 2, a की वैल्यू 2 मान ली। अब 2 में से हमने बहुत छोटी क्वांटिटी को घटा दिया, बहुत छोटी का मतलब क्या है कि 0.1 को घटा दिया, तो 2 माइनस 0.1 तो 1.9 बचेगा। अब 1.9 इससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। ये चीज मैंने आपको पहले समझाई थी कि इससे छोटा इंटीजर 1 भी है, 0 भी है, माइनस भी है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट चाहिए तो 1 आएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा, a माइनस एच माइनस ए प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस, और ये h की जगह क्या आ जाएगा 1, a से a कट गया। यहाँ पर हम एक बार और लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, तो अब ये h की जगह 0 आ जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1। अब हम इसको राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, x टेंस टू a पॉजिटिव gx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो j इंटू a प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो अगेन a प्लस एच माइनस a प्लस एच बॉक्स। ठीक है, अब फिर से हमने a की जगह 2 रखा, अब 2 के अंदर हमने h की जगह वही है 0.1 है, अब 2 के अंदर 0.1 प्लस किया तो ये हो गया 2.1। इसने ये साफ बोला है कि बॉक्स के अंदर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब ये 2.1 है तो ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 होगा, यानी कि a का a ही रह जाएगा। a भी 2 था, ये भी 2 आ गया, तो a का a ही रह गया। तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो a प्लस एच माइनस a, क्योंकि यहाँ पर तो a प्लस एच में तो a ही रहेगा। इस चीज को ध्यान से समझना है, a क्या था 2, h क्या है 0.1, तो ये आ गया 2.1। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास अगेन क्या है 2, और वो 2 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, इसलिए हमने a को ही लिख दिया। a से a कट गया, h टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0। अब ये देखो, मतलब कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी हो, हमने यहाँ पे 2 रखा, 3 रख दो, 4 5 6 कुछ भी रख दो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगी, इक्वल नहीं आएंगी, देन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। यही हमने शो करना था। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 19। 20 क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ये पूछा है कि क्या ये x इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ये हमने बताना है। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब एक चीज नोट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, ये सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और पाई भी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये हमने एक फंक्शन मान लिया पी एक्स, ये हमने एक फंक्शन मान लिया क्या हुआ है, पी एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर, क्या हुआ, एक्स इज trigonometric function and this is also continuous at every real number। तो हम क्या लिखेंगे, when px is continuous and qx is continuous then px minus qx is also continuous function। ये चीज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में करी थी, जिसने नहीं देखा देख लें। तो इसमें हम यही लॉजिक देंगे और यही रीजन देना आपने। 21st क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो फंक्शन दे रखी हैं इनकी आपने कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना है। फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर, तो फिर से वही काम,
साइन एक्स को हमने पी एक्स मान लिया, इसको हमने क्यू एक्स मान लिया। साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, देन पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अगेन यही फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है और यही फॉर्मूला इसके सी पार्ट पे होगा, तो यानी कि तीनों पार्ट कॉन्टिन्यूस रहेंगे। 72 क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कोसाइन। अब कोसाइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी बताइए। कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, ये रहा, कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। कोसिकेंड फंक्शन, कोसिकेंड को क्या लिखेंगे, 1/sin x, ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट, सिर्फ वहां पर नहीं होगा जहां पर साइन 0 होता है, और साइन 0 कहां पर होता है, पाई पे, यानी कि n पाई। क्या लिखेंगे, इज कॉन्टिन्यूस नॉट ओनली एट x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू n पाई, यानी कि n पाई को छोड़ के बाकी सभी नंबरों पे ही क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बस हमने इसमें यही रीजन देना था कि n पाई पे छोड़ के बाकी सभी पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। आगे सीकेंट बोला है, सीकेंट को हम क्या लिखेंगे, 1/cos x, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ cos x 0 होता है उसको छोड़ के बाकी सभी पे ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा। और cos 0 कहाँ होता है, 2n + 1 इंटू π/2, इनको छोड़ के x नॉट इक्वल टू दिस। अगर x इसके इक्वल होगा तो ये 0 हो जाएगा, x इसके इक्वल नहीं होगा तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर, ये बात इसमें बताने की। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसमें कोटेंजेंट। अब कोटेंजेंट को क्या लिखेंगे, कोट क्या होता है, cos x/sin x, ठीक है। अगेन ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होगा, सिर्फ किसको छोड़ के, जहां पर sin x 0 होता है, और sin x 0 कहाँ होता है, n पाई पे, देन x इज इक्वल टू n पाई। ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा सिर्फ इसको छोड़ के, ठीक है। ये हमने बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 गिवन है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। f के डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है हमने, ठीक है, फंक्शन की। फंक्शन लिखा हुआ है sin x/x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than or equal to 0, ठीक है। तो हम 0 पे चेक कर लेते हैं। देखिए बाकी सभी नंबर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है, सिर्फ हमें चेक कहाँ करना है, जहां पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होती है। अब फंक्शन की वैल्यू ब्रेक कहाँ हो रही है, 0 पे, क्योंकि देखिए लेस देन पे ये है, ग्रेटर देन पे ये है, तो यानी कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ब्रेक हो रही है 0 पे। तो सिर्फ इसलिए हमने 0 पे ही चेक करना होता है, बाकी सभी पे तो चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम 0 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h is equal to limit h tends to 0, x की जगह 0 माइनस h रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस h बाय माइनस h। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये लिख देंगे माइनस साइन एच बाय माइनस एच, ये कट गया, साइन एच बाय एच किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ये लेस देन पे थी, अब ग्रेटर देन पे ये वाला फंक्शन है। तो ये आपको फंक्शन ध्यान से देखने हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस 1 की जगह h प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस h है, तो ये फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x टेंस टू 0 है। अगेन x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, f 0 पे क्या होगा, x प्लस 1 है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1,
कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही आपने 24 में भी यही काम करना है। डिटरमाइन ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स दे रखा है, इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जीरो पे चेक करना है। एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा। अब एक बोल रहा है नॉट इक्वल टू जीरो पे। अब नॉट इक्वल टू जीरो पे का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है या फिर राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन दोनों पे सेम रहेगा और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, दोनों पे यही फंक्शन रहेगा। x इक्वल टू जीरो पे जीरो तो है ही, यहाँ पर आपने चेक करने इसकी वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल है, अगर डायरेक्ट यहाँ पर हम लेंगे 0 माइनस एच, ठीक है, मीन्स इसको क्या लिखेंगे, माइनस एच का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, साइन 1/-h। ठीक है, एच स्क्वायर एच से एच कट जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको चेक करना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा हुआ, डिटरमाइन एग्जामाइन द क्वांटिटी ऑफ एफ। वही है, एफ की क्वांटिटी चेक करनी है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स। देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले के जैसा ही है 24 की तरह, तो ये समझ लें तो वो भी आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए x इक्वल टू 0 पे दिए हैं, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ऐसे ही 24 क्वेश्चन भी इसी के जैसे है, लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह पुट करना 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा साइन माइनस एच माइनस में कोस माइनस एच। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही रहता है। अब देखिए हमने h टेंस टू 0 0 पुट किया, तो साइन 0 तो 0 हो जाता है, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर कोस 0 1 होगा, तो ये -1 आ गया यहाँ पर हमारा इसका आंसर या वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे तो अगेन साइन h माइनस कोस h। ठीक है, फिर से साइन 0 0 कोस 0 1 हो जाएगा, अगेन -1, और फंक्शन 0 पे क्या है, -1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू, इक्वल है तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये करना था। इसी प्रकार से आपको 24th क्वेश्चन भी करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक जैसे लिखे हुए हैं, सभी में आपने k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप भी कुछ करोगे, सारे अगर हम करेंगे तो फिर आपके लिए क्या बचेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ k, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है। ठीक है, आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है। 26 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, स्पीड से इसलिए कर रहे हैं भाई, वीडियो लेंथी बहुत हो जाती है, k cos x बाय पाई माइनस 2x, कब, इफ x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, एंड 3 इफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो x इक्वल टू पाई बाय 2 पे हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और कॉन्टिन्यूअस तो दे रखा है ये, हमने k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं एट x इक्वल टू पाई बाय 2, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा, f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h, ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब पाई बाय 2 माइनस h हमने पुट करना है, तो k
कोस पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है, बाय में पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एच। ओके, तो इसको हम क्या लिखें, लिमिट एच टेंस टू 0 के, तो एज इट इज कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा आएगा ये, ठीक है। तो ये नीचे क्या रहेगा, पाई माइनस में 2 से 2 कटेगा, तो ये क्या बचेगा, पाई 2 से 2 कटेगा, माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस 2h, माइनस तो नहीं होता, 90 माइनस थीटा, कोस 90 जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, प्लस पे जाता है ये, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, हमारे पास क्या बचेगा इधर, लिमिट के बाई 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के बाई 2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई के बाई 2। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू पाई बाई 2 पॉजिटिव, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 के कोस पाई बाय 2 प्लस h बाय में पाई माइनस में 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h। देखिए अब हम इसको क्या लिखें, लिमिट h टेंस टू 0 के, अब ये बनेगा कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा। अब ये पाई माइनस में 2 से 2 कट गया तो माइनस पाई, और ये माइनस का 2h, ठीक है। वैसे हमें इसकी आवश्यकता नहीं थी, कोई नहीं, पाई से पाई कट गया, माइनस से ये माइनस साइन कट जाएगा, ठीक है। तो अगेन हमारे पास k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h, अगेन k बाई 2 के इक्वल आएगा। तो देखो जैसे भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो आप सिर्फ एक लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट, दोनों सेम आएंगे, राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, ठीक है। इसलिए हमें एक की ही काफी थी, दोनों इक्वल हैं, बस हमें अब चेक करनी है, तो वो गिवन है एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे 3 गिवन है, तो ये दोनों तो वैसे इक्वल है, ये भी तीनों इक्वल होगी, तीनों इक्वल होगी तो हम के बाई 2 इक्वल टू 3 पुट कर देंगे एंड देन के इक्वल टू 6, इसलिए दोनों करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई। तो इसी प्रकार से आपने 27, 28, 29 तीनों क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, लास्ट वाला, बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन equal to 5 and 3x minus 5 if x greater than 5, x equal to 5 पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू 5, ठीक है, चलो कर लेते हैं चेक, यहाँ पर दोनों चेक कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू 5 माइनस h प्लस 1। अब देखिए h टेंस टू 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5k प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटर देन 5 पे फंक्शन है 3 x माइनस 5, तो 3 इंटू 5 प्लस h
-5। तो ये क्या बनेगा, h टेंड्स टू 0, 5 3 15 माइनस में 5 इक्वल टू क्या आ गया, 10। ठीक है, तो इतना काफी है हमारे लिए। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहो एट x इक्वल टू 5 पे, तो यही आएगी 5k + 1। तो 5k + 1 10 और 5k + 1 दो वैल्यू सेम है, इसलिए हमें इन दो वैल्यू से ही काम चल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 5k + 1 इक्वल टू 10 एंड 5k इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 9/5। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने k की वैल्यू निकालनी चाहिए। देखिए 30th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन f(x) है। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये दो पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, एक 2 पे और एक 10 पे। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 2 पे वैल्यू डायरेक्ट लिख रखी, कांस्टेंट है 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पे 21 है। तो चेंज होगी तो कहाँ होगी, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 पे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है, तो 2 के राइट में हमने चेक करनी पड़ेगी। f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 प्लस h को क्या लिख देंगे, a इंटू में 2 प्लस h प्लस b, सॉरी h प्लस b। अब h टेंड्स टू 0 हो गया, तो यहां से फंक्शन की वैल्यू आ गई 2a प्लस b। देखिए लेस देन पे भी और 2 पे भी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी और f एट 2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 5 है, और ये इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरा हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव पे। अब नेगेटिव पे क्यों किया, क्योंकि x लेस देन 10 पे गिवन है। तो यहां से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 10 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी फंक्शन यही है, तो a इंटू 10 माइनस h प्लस b। अब यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0 है, तो हमारे पास इसको ऐसे लिख लेते हैं 10a प्लस b। ठीक है, अब ये देखिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट इक्वल टू 10 पे इक्वल है 21, तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड राइट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 10a प्लस b इक्वल टू 21। दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन में हटा देता हूँ। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 2 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2 to the 4, b इज इक्वल टू 1। ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या लिखा हुआ है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू cos x square इज ए कॉन्टिन्यूअस। दिस इज द फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमने शो करना है। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, लेट px इज इक्वल टू cos x एंड qx इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड p ऑफ qx इज इक्वल टू p ऑफ qx। और इसको हम क्या लिखेंगे कि p में x की जगह ये आ जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन बन गया cos x स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, p ऑफ qx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे कि px इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है,
ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यू एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब जब ये दोनों कॉन्टिन्यूस हैं, देन पी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन ऑल रियल नंबर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सभी रियल नंबर पे। ये कहाँ, जब एक्स 0 है। ठीक है, तो अब ये जो है P of QX is also belongs to all real number, ये भी सभी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। देन P of QX is also continuous function, ये भी एक continuous function होगा। देन Fx is continuous function, Fx भी एक continuous function होगा। तो हमने इसको करना कैसे है, Px और QX मानेंगे, P of QX बनाएंगे इसको। P of QX, जब Px भी कॉन्टिन्यूस है, QX भी कॉन्टिन्यूस है, तो P of QX भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो हमारा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 में भी आपने सेम करना है। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है मॉडुलस cos x। ठीक है, तो यहाँ पर Px को क्या मान लेंगे, मॉडुलस x। ठीक है, QX को क्या मान लेंगे, cos x। तो यहाँ पर P of QX हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस cos x। अब all modulus function are continuous and cos x is also continuous, then P of QX is also continuous। सेम आपने 33 क्वेश्चन में करना है। साइन मॉडुलस x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है ये। Px को हम क्या लिखेंगे, साइन x। QX को हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस x। Px इज कॉन्टिन्यूस, मॉडुलस x इज कॉन्टिन्यूस, देन P ऑफ QX क्या हो जाएगा, P यानी कि x की जगह मॉडुलस पुट कर देंगे, देन साइन मॉडुलस x। ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। लास्ट क्वेश्चन आपका 34 बचा हुआ है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस में मॉडुलस x प्लस 1। यहां पर भी ये लिखेंगे, लेट दिस इज px एंड दिस इज qx। px इज मॉडुलस फंक्शन, qx इज मॉडुलस फंक्शन, देन px माइनस qx इज continuous function। px is continuous function, qx is continuous, then px minus qx is also continuous function, क्योंकि all modulus function are continuous at every point। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.2।